क्या गाने सुनना वाकई इस्लाम में हराम है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए हो तो। इस्लाम में मुसलमान लोग गाना सुनते हैं। जानते हैं मुसलमान लोग गाना हराम है फिर भी सुनते हैं। ऐसा गाना देखो। आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में गाने सुनने क्यों हराम है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये गाना सुनो। मेरा रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। इस गाने में क्या कहा जा रहा है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मतलब एक इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि तुझ में, एक इंसान में रब दिखता है नाउजुबिल्ला, यारा मैं क्या करूं। इस तरीके की लिरिक्स इन गानों में इस्तेमाल की जाती हैं कि आप एक पल में अपने ईमान से खारिज हो जाएंगे, अपने ईमान से बाहर हो जाएंगे। दूसरा आपको मैं एक गाना सुनाता हूं जिसमें ये क्या कह रहा है, ये सुने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। वल्लाही ये कितने बुरे अल्फाज हैं। आप समझ रहे हो इन अल्फाजों का मतलब? कि जैसे मैं एक वकील हूं तो मैं कहूं कि वकालत छोड़ दी मैंने तेरे लिए। इस तरीके से नाउजुबिल्लाह इन वर्ड्स में साफ ये कहा जा रहा है कि खुदा कह रहा है कि खुदाई छोड़ दी मैंने तेरे लिए, एक इंसान के लिए। वला हौला वला कुव्वत। आप अब बताना कि ये गाने आप सुनना भी चाहोगे कभी। ऐसे एक गाना ये था कि जिसमें कहा जा रहा था कि अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, जब कुछ ना बन सका तो गम समेटकर सारे जहान के मेरा दिल बना दिया। वला हौला वला कुव्वत। यानी अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ने कुछ चीज़ नहीं बनाई गई तो एक गम समेटकर मेरा दिल बना दिया। और ऐसे ये गाना था, अगर आपने इस पर कभी गौर किया हो, चाहे तुझको रब बुला ले हम न रब से डरने कि चाहे तुझको रब बुलाए हम न रब से डरने वाले। ये कितने गलत अल्फाज हैं जो आपको आपके ईमान से बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर। यानी आप खुदा का इनकार कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप बिल्कुल इस्लाम के दायरे से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए गाने सुनने हराम हैं। क्योंकि आज के वक्त में जो गाने बनाए जाते हैं तो या फिर कभी भी गाने या फिर शायरियाँ की जाती हैं तो उनमें जिस शख्स को दिखाया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करते करते, उसकी तारीफ करते करते इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसे खुदा से ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और यह हमारे ईमान के लिए खुला दुश्मन है, खुला खतरा है। गानों से बचने के लिए कहा गया है। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी भी इन गानों को सुनोगे। जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो मैंने गाने वाने सुनने सब कुछ बंद ही कर दिए। और आप भी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका ईमान कब ख़त्म कर देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप फैसला आपका है, आप गाने सुनोगे या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।